हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे थे टॉपिक, उसी पे दो क्वेश्चन बताया मैंने। 2 वर्ष के लिए ट्रिक बताया, 3 वर्ष के लिए ट्रिक बताया प्रीवियस वीडियो में। अब हम आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 2 गुना 3 गुना वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? या दोगुनी होने के लिए 3 वर्ष लग रहा है, तो 8 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो मैं इसको बेसिक रूल से करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो प्रोसेस लंबा होगा। तो मैं इसको ट्रिक पे ही चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए ट्रिक के लिए समझिए, बेसिकली मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो मैं क्या कर रहा हूं। बात तो ये दोगुना है ना, ये समय के लिए ये दोगुना दे दिए, दोगुनी है ना, और ये 8 गुना है। तो इस 8 को 2 के गुणांक में बदलिए, यानी 2 के गुणन में बदलिए। जैसे गुणा है, दुगुना है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? दोगुना है तो 2 गुणे 2 गुणे ही करना है, 8 आना चाहिए। तो 2 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। ठीक, जब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो भैया 8 आएगा। कै बार हुआ? 3 बार। कै बार? 3 बार। अब हमें कुछ नहीं करना है, यही 3 बार जब आया, इसी 3 को इसमें गुणा कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा? 3 समय का है 3 है, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ष। ये हमारा समय। देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना? बहुत शानदार, बहुत जानदार और बड़े ही मजेदार, मसालेदार क्वेश्चन है, जायका वाला। चलिए जायका वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना, जैसे यहाँ पे 2 गुनी, वैसे यहाँ पे 3 गुनी दिया। 3 गुनी यानी त्रिगुनी बोलता है। ठीक, हो जाती है तो उसे 9 गुनी होने के लिए, तो बाबू ये क्या है भैया? 3 है ना, और ये 9 है, तो 9 के 3 के गुणक में ही लिखना है। जैसे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि दोगुनी है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 किया मैंने। और वैसे ही 9 है तो 9 को क्या कर देंगे? 3 में ही, यानी 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 हो जाएगा। यानी हम इसको 2 बार, कै बार लिखा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। बस कुछ नहीं। समय कितना है? 5 वर्ष है, तो 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। ये हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे शानदार ट्रिक हो ही नहीं सकता, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये प्रकार क्वेश्चन है कि ये देखो, अब जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं इसमें साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखे रहिएगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर होगा तो फार्मूला होगा अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 के घात समय। ये फार्मूला होता है। अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी अंतर होगा तो फार्मूला होगा अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 के घात समय। इसी पर हमें दोनों सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे दिया ना, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है ना, तो इसी पर यह ट्रिक है, इसी पे सॉल्यूशन होगा। बेसिक रूल से करेंगे तो लंबा जाएगा। तो चलिए, इसमें अंतर दे दिया है,
तो हम इसे ना बल्कि पहले इसे करता हूं। ये अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा पूछा ये। तो पहले इसी को मैं सॉल्व करता हूं। चलिए, तो अंतर वाला फार्मूला ये है। तो अंतर, मूलधन क्या है, अंतर है ना, मूलधन। तो मूलधन पहली धनराशि होती है 1000 हो गई आपकी, गुणे दर क्या है, दर मतलब प्रतिशत में होता है 10/100 के घात समय में आपका 2 दे दिया तो यहाँ पे 2। हमेशा याद रखना ये ट्रिक जो है कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए ट्रिक है, फॉलो होगा 2 वर्षों के लिए ही केवल ट्रिक फॉलो होगा। ये ट्रिक जो होगा हमेशा याद रखना 2 वर्षों के लिए ही ट्रिक है। इसके बाद हम 3 वर्ष का भी आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, अंतर वाले। तो 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला लगाया, ये वैल्यू मैंने रख लिया, 0 से 0 कट गया। अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1000 है गुणे 1, ये 2 बार है और 1/10 है, तो 1/10 गुणे 1/10 ये हो गया। अब 1 0 2 0, 1 और 1 कितने हो गए, 2 0, तो 2 0 काट दो और 1 का 1 में गुणा करोगे 1 और 1 दहा में 10 रुपए का क्या होगा, ब्याज में अंतर आएगा। जब साधारण ब्याज अलग से निकालोगे या चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का जब अंतर करोगे तो 10 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया आपका, ये सोल्यूशन। अब चलिए इस पर आते हैं। अंतर भैया दे दिया है, ठीक, दर भी दे दिया है, समय भी दे दिया, तो इसी में हम सॉल्यूशन करें। तो चलिए करते हैं फार्मूला। अंतर दिया है तो अंतर के जगह पे क्या रखेंगे भैया, 3 रुपया। मूलधन यानी किस राशि, यानी राशि का मतलब कि वो मूलधन हमें निकालना है। फिर गुणे दर, दर कितना दिया है 4/100, समय कितना दे दिया है 2, तो ऊपर हो जाएगा 2, ठीक। अब इसको फार्मूला को मिटाते हैं, इसी पे सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए जरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। 4 से ये 125 बार में कटेगा, ठीक। ये 3 है बराबर मूलधन गुणे ये 1 हो जाएगा ऊपर, तो 1/25, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 1/25 गुणे 1/25, ठीक। अब ये दोनों 25 नीचे है, ये चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। और मूलधन का 1 में गुणा होगा, तो 1 में गुणा करेंगे तो मूल ही धन आएगा, मतलब यहां मूलधन बचेगा और ये 25 नीचे है बटे में, ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा। मतलब आपका हो गया मूलधन बराबर हो जाएगा 3 गुणे 25 गुणे 25, 25 हो जाएगा 625, 25 या 75 36 18 1875 रुपए, ये आपका जो है मूलधन आ गया, ठीक है। तो ये जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 के घात 2, तो ये केवल 2 वर्ष के लिए ट्रिक है। अब इसके बाद 3 वर्ष होगा, आपको बताते हैं, ठीक है।